हमारा सब्जेक्ट है इस बार मिशंस। ओके, हमारा परमेश्वर मिशंस का फादर है, मिशनरी है। ओके, मिशनरी के पास एक विजन होता है, एक दर्शन होता है। विजन अलग है, मिशन अलग है। विजन मतलब हम क्या देखते हैं, मिशन मतलब हम जो भी देखा उसको पूरा करने के लिए, राइट, उसको बोलते हैं मिशन। विजन मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आपको बिरयानी खाना है, ये विजन है, ये दर्शन है। लेकिन बिरयानी खाए बनाए कैसे, कैसे बनाना है, क्या क्या खरीदना है, इसको बनाना है, तैयार करना है, उसको बोलते हैं मिशन। वैसे हमारा विजन है प्रभु के राज्य को बनाना, लेकिन बनाएंगे कैसे? इसे सुसमाचार प्रचार करना है, गांव गांव जाना, जगह जगह जाना है, प्रेयर मीटिंग्स करना, वचन प्रचार करना, इकट्ठा होना, ये सारा मिशन है, राइट। तो प्रभु ने हमको महान आदेश दिया, तुम जाकर, महान आदेश क्या है, मत्ती सुसमाचार 28 का 28 का 18 में क्या लिखता है कि जाकर सब जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। हाँ जी, लेकिन वो हमारा ताकत से हम नहीं जा पाएंगे। तो प्रभु और एक बात बोला था, यरूशलेम में इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम मेरे गवाही बनोगे। यरूशलेम, यूदया, समरिया और जमीन के अंत तक तुम मेरे गवाही बनोगे। सचमुच में प्रेरितों का 1:8 में लिखा। लूका, डॉक्टर लूका यीशु मसीह को परिचय कराया, लूका सुसमाचार में प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा को परिचय कराया, दोनों को परिचय कराया लूका ने हमारे लिए। यीशु मसीह को परिचय कराया, पवित्र आत्मा को परिचय कराया। और प्रेरितों का ऐसे किताब है जिसका आदि और अंत नहीं है। हर एक किताब को एक फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप नहीं है मिशन। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। और प्रेरितों का जबरदस्त किताब है, राइट। प्रेरितों का कितना अध्याय होता है, देखो एक बार, 28 अध्याय होंगे प्रेरितों का में, 28 अध्याय है। और प्रेरितों का आखिर में फुल स्टॉप नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है। पौलुस की सेवा का कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए 29 चैप्टर 28 तक पौलुस ने किया, 29 आप और मैं कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं प्रेरित एक्ट्स 29, प्रेरितों का 29 बोलते हैं, घबराना मत। प्रेरितों का 29 मतलब आपकी सेवा का है, मेरी सेवा का है, प्रेज गॉड, राइट। प्रेरितों का में 28 चैप्टर है, इसको हम 3 भाग करते हैं, 1 से 7 तक एक भाग है, हम 3 डिवीजन करेंगे इसको। 1 से, जिसको पास पेन है वो लिख लो, है ना, 1 से 7 तक एक भाग है, 8 से 12 तक एक भाग है, 13 से 28 तक और एक भाग है, 3 भाग है। तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा जब आएगा तो सामर्थ पाओगे। तो यरूशलेम में, इसलिए 1 से लेकर 7 अध्याय तक यरूशलेम में गवाही। और इसके बाद प्रभु ने बोला सामरिया में, यूदिया एंड सामरिया, यूदिया सामरिया में 8 से लेकर 12 तक यूदिया सामरिया देख सकते हैं, 8 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक। और इसके बाद बोला पृथ्वी के छोर तक, तो इसीलिए हम 13 से आखिर तक पृथ्वी के छोर तक हम देख सकते हैं। हालेलुया, कितना खुशी की बात है ना। प्रभु ने जैसा बोला वैसे ही हुआ। प्रेरितों का खूबी बात यह है कि 1 से 7 अध्याय तक यरूशलेम में रहा और 8 से 12 तक यूदिया और सामरिया में गवाही बना। और मिशनरी जर्नी शुरू हो गया 13 अध्याय से, पौलुस ने 3 मिशनरी यात्रा किया, राइट। प्रेरितों का हम पहला अध्याय हम देखते हैं कि यीशु मसीह आरोहण, पवित्र आत्मा की अवरोहण देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में यीशु मसीह ऊपर चला गया, सेकंड चैप्टर में यीशु मसीह उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय बोल रहा था कि मैं पिता के पास जाना आपके लिए अच्छा प्रयोजन है, क्योंकि मैं पिता के पास जाएंगे तो आपके लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा मेन काम क्या है, पवित्र आत्मा का मेन काम क्या है, मेन मिशन क्या है? द मिशन ऑफ द होली स्पिरिट क्या है? यीशु को महिमा करना ही पवित्र आत्मा का मेन मिशन है। टू ग्लोरीफाई जीसस इज द मेन मिशन ऑफ द होली स्पिरिट। यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना 16 का 13-14 में, जब वो आएगा मेरे बात लेकर मुझे महिमा करेगा। यस, पवित्र आत्मा महिमा करता है, यीशु को महिमा करेगा, प्रभु को महिमा करता है। कैसे करेगा? वो हमारे अंदर रहेगा, हमारे साथ रहकर पिता को महिमा करेगा। फिर कैसे महिमा करेगा? इंसान को यीशु की समान बना के महिमा करेगा। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा का काम है इंसान को ईश्वर के समान बनाना, ये पवित्र आत्मा का काम है। यूहन्ना 16:8 में जब पवित्र आत्मा आएगा पाप के लिए, धार्मिकता के लिए दुनिया को निरुत्तर करेगा। दूसरे कोरिन्थी 3:18 में लिखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम अनुसंस्कार के यीशु के रूप में बदल जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन पतरस कहता है प्रभु यीशु आप जहां भी जाओगे मैं आऊंगा, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। शायद प्रवासते है, हाँ, तो मेरे लिए जान दे देगा। आज रात को मुर्गी भागने से पहले, कुकुरों को बोलने से पहले तो 3 बार इनकार कर लेगा, 3 बार झूठ बोल देगा। सच में झूठ बोल दी उसने। यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानता, इनकार कर देगा, कर दिया। लेकिन यीशु मसीह एक बात बोला, अब तू नहीं आ पाओगे लेकिन बाद में तू आएगा। बोला अब तू नहीं आ पाएगा, बाद में कैसे आ जाएगा? क्योंकि प्रभु का मालूम है बाद में पवित्र आत्मा उसको ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा प्रभु के लिए हम गवाही बन जाएंगे। प्रेज गॉड, राइट। इसलिए पहले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु ने ऊपर जाते समय प्रॉमिस किया कि पिता की आत्मा से भर देंगे। इसलिए सेकंड चैप्टर में पवित्र आत्मा उतर गए, राइट। पहले अध्याय में यीशु मसीह ऊपर जाना हम देख सकते हैं। दूसरी अध्याय में पवित्र आत्मा नीचे उतर गया,
तीसरा में पवित्र आत्मा उतरते ही चर्च बहुत सामर्थ्य से काम करना शुरू कर दिया, है ना, तीसरे अध्याय में। और पहले अध्याय में अगर हम देखेंगे, ध्यान सुनिएगा, पहले अध्याय में एक सिद्धांत आता है वचन 9 में, यीशु मसीह जैसा ऊपर चला गया वैसे ऊपर आएंगे। ध्यान सुनिएगा, जब यीशु मसीह बादलों में जा रहा था, मर के तीसरे दिन जीवित के बादलों में जा रहा था, ऊपर दो लोग खड़े हैं। कौन है वो? कौन खड़े होकर बोलते हैं गलीली मनुष्य क्या देख रहे हैं, ये यीशु जैसे गया वैसे आएंगे, बोल रहे ना? कौन बोल रहे वो? याद है आपको? जब यीशु मसीह बादलों में जा रहा था, ऊपर जा रहा था, 40 दिन के मर के तीसरे दिन जीवित के 40 दिन के बाद, कौन कह रहा था? देख पढ़िए क्या लिखा हुआ, प्रेरितों का काम 1 का, बाइबल है देखना, प्रेरितों का काम 1 का लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 2 पुरुष, ध्यान सुनिए, स्वर्गदूत नहीं है, पुरुष है। 2 पुरुष जाते समय ना बादलों ने उसकी आंखों से छिपा लिया। और क्या लगता कि जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। वाह, ध्यान से सुनिए, वो दोनों पुरुष कहां से आए थे? किसको याद है? किसको मालूम है? पता है, जब यीशु मसीह जा रहा था वो अकेले नहीं जा रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यीशु मसीह मरने से पहले तक स्वर्गलोक मतलब पैराडाइज बोलते, जमीन के नीचे है, धरती के नीचे है। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठ के 40 दिन के बाद जब बादलों में जा रहा था, प्रभु ने क्या किया था? पैराडाइज को पूरा पैराडाइज को क्या किया? उठा लिया है। वो अपने साथ अकेले नहीं जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो कभी भी अकेले नहीं जाता है। एफेसी 4:8 में लिखता है, एफेसी 4:8 में, इसीलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। वाह, बंधुआई को बांध ले गए थे। कहाँ? कौन से बंधुआई? ये पैराडाइज में जितना भी लोग हैं उनको प्रभु उठा लिया। क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन मरा था, बगल में चोर क्या बोलता कि हे यीशु, तेरे राज्य में मुझे सुधी लो, याद कर लो, स्मरण करो, मुझे याद करो। तो प्रभु क्या बोला? इतना दिन तक क्यों इंतजार करना है? आज तुम मेरे साथ रहोगे, स्वर्गलोक में रहोगे बोला। और उस समय यीशु मसीह जमीन के नीचे गया, इसकी मतलब उस समय वो चोर भी जमीन के नीचे, क्योंकि इसमें लिखा है वचन 9 में, एफेसी 4:9 में, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल यह है कि वो पृथ्वी की निचली जगह में उतर भी था, और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। वाह, क्या बात है। इसलिए यीशु मसीह जब जा रहे थे वो अकेले नहीं गया, पूरा पैराडाइज ले गए थे। क्यों? यूहन्ना 17:24 में लिखता है, यूहन्ना 17:24 में लिखा है, अद्भुत बात क्या लिखता है? यीशु मसीह कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। वाह, यीशु मसीह ये चाहता है कि यीशु मसीह जहाँ रहता है और यीशु का लोग भी उनके साथ वही रहे। क्या लिखा है? वो मेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत को उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु की प्रार्थना यह है कि आप और मैं पिता की महिमा देखे, यीशु की महिमा देखे। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम वो यीशु जहाँ रहता है हम भी उनके साथ रहे। और आज भी प्रभु कहता है, 2-3 जन मेरे नाम में जहाँ भी एकत्रित होंगे मैं वहाँ विद्यमान हूँ और रहेंगे। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब आसमान पे जा रहे थे वो अकेला नहीं गया, साथ में संतों को लेकर चला गया। इसीलिए वापस भी संतों के साथ आएंगे। प्रेज़ गॉड, जैसे गया वैसे आएंगे। कैसे आएंगे? अभी संतों के साथ आएंगे। तो गया कैसे? संतों के साथ गया। प्रेज़ गॉड। इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ, मेरे साथ रहना चाहता है। मजेदार बात यह है कि इंसान ईश्वर को देखना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमारा साथ रहना चाहते हैं। वाह, क्या बात, हमारा साथ रहना चाहता है ईश्वर। इसीलिए प्रभु का हम धन्यवाद देना। पहली अध्याय हमें ये सिखाता कि यीशु मसीह आरोहण में गया, आरोहण में जाते जाते संतों को लेकर चला गया। और पहले अध्याय में और भी कुछ बातें, पहले अध्याय में जब यीशु मसीह ऊपर चला गया, ये लोग सोचते कि प्रभु ने क्या बोला था, आप लोग इंतजार करो यरूशलेम में,
यरूशलेम में इंतजार करो, इधर उधर मत भागना, क्योंकि उन लोगों ने राज्य के बारे में सवाल पूछता है, इजराइल को राज्य कब दोगे? देखना वचन 6, उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? क्योंकि उस समय ये लोग गुलाम में थे, रोमा सरकार के गुलाम में थे, तो वो लोग राज्य के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। इस समयों का कालों का जानना हमारा काम नहीं। प्रभु अपने वश में रखते समय को, बस हम विश्वास करके आगे बढ़ना है के लिए। परंतु देखना, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाही होंगे। ये गवाही होने के शब्द में लिखा है, तू मेरे लिए शहीद हो जाओगे। हाँ जी, पवित्र आत्मा जब आएगा तो सच्चा प्यार आएगा, जान देने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। गलती 5:22 में लिखा है। इसीलिए आज प्यार अगर इंसान में आना है तो पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा बिना प्यार है ही नहीं, सारे प्यार डुप्लीकेट। जब कोरोना आया है, खुद भी पति को कमरा के अंदर रख के खाना दरवाजे के पीछे फेंक रहा था, यूं काले बोल रहा था, दरवाजे के पीछे से फेंक रहा था खाना, प्यार ठंडा हो गया। और मत्ती समाचार 24:12 में लिखता है, अधर्म बढ़ने के कारण प्यार ठंडा पड़ जाता है। आजकल प्यार ठंडा हो गया, लेकिन यीशु का प्यार, पवित्र आत्मा प्यार ओरिजिनल है। इसलिए प्यारे बहन, अद्भुत बात लिखा है कि इंतजार करने यरूशलेम में पवित्र आत्मा तुम्हारे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ध्यान सुनिएगा, सामर्थ पाएंगे नहीं, सामर्थ पाकर हमारा अंदर से बह जाएगा, ये नदी की तरह। ये पाओगे को यूनानी भाषा में लिखते डोकोमाई, लिख लो ना। डोकोमाई मतलब तुम पाओगे, तेरे पास ही रहेगा। डोकोमाई, सेल फोन भी पता नहीं कुछ आए थे डोकोमाई, लेकिन शब्द ये लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से एक नदी की तरफ बहेगा, जैसा हम यूहन्ना 7:36 देखते हैं। पवित्र आत्मा बहेगा, ये बहेगा को यूनानी में लिखा हुआ लंबानो साउंड लिखते, लंबानो, LAMBANO, लंबानो मतलब पवित्र आत्मा बहेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर से एक नदी बह जाए, एक जीवन की नदी बहे। ये जीवन का नदी जहाँ बहता है, मुर्दा मछली जिंदा हो जाता है। इसीलिए प्यारे बहन, आपके अंदर से, मेरे अंदर से एक पवित्र आत्मा बहना है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कैसे बहेगा? कैसे बहेगा? लिख लो, कैसे बहेगा। पहली बात, मन फिरना जरूरी है। मन फिरना है तभी तो बहेगा। पाप क्षमा होनी है, प्रभु के सामने रोना है, पापों का पश्चाताप करना है, मन फिरना। दूसरी बात, प्यास और भूख होना चाहिए। प्यास और भूख, मैं पवित्र आत्मा से भरना है, बल्कि प्यास और भूख होना चाहिए। तीसरी बात, समर्पण होनी चाहिए। कुछ भी करूंगा मैं प्रभु की महिमा के लिए करूंगा, ये समर्पण होना जरूरी है। पहले मन फिरना चाहिए, पापों से तौबा करना, मन फिराना। दूसरा, प्यास और भूख होना चाहिए। प्रभु क्या कहता है? धन्य है जो, मत्ती समाचार 5 में, धन्य है जो धर्मी और धार्मिक के लिए प्यास और भूखा रहता है, वो तृप्त किया जाएगा। हाँ जी, आपको मुझको प्यास होना चाहिए, आप पर में तृप्त किया जाएगा। और तीसरी बात क्या है? समर्पण होना चाहिए। समर्पण क्या होता है? चाहे खाए चाहे पिए, कुछ भी करें, हम प्रभु की महिमा के लिए करना है। प्रेज़ गॉड। तो इसीलिए अद्भुत बात है कि ये तीनों चीज, मन फिराना, प्यास और भूख होना और समर्पण होना, ये तीनों होंगे तो प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से बहने के लिए देगा। प्रेज़ गॉड। और अद्भुत बात क्या कि आप लोग यरूशलेम इंतजार करो बोला। और क्या लिखा हुआ वचन 13 में? जब वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और तोमा और बर्तुलमै मतलब यही नतानिएल बोलते हैं, और मत्ती और अल्फाइस का पुत्र याकूब और सैमन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वे सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ हित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह की माता भी यीशु मसीह की चेला बन गई। वाह क्या बात है, हालेलुया। यीशु मसीह की मम्मी भी यीशु मसीह चेला बन गए। देखना, मरियम भी वहां बैठ के प्रार्थना कर रहे थे।